आज सब ही नचावत राम गोसाई। ये मार्ग क्या है? शरणागति। अच्छा, तो शरणागति के मार्ग में आप कहिएगा बाबा, तो शरणागति के मार्ग जो हम लोग के बताते हैं, तो क्या पहला शरणागति किसका हुआ है नयन जी? अब इस पर ध्यान दीजिए। पहला शरणागति जो है वो किसका हुआ है, तो उसका देखे हम भी करेंगे। पहला यही मगर चल ही, आप ये नहीं है कि बाबा पहले आप बाबा जी बने तो हम ही बाबा बन जाएंगे। हम थोड़ी कहते हैं बाबा बन जाइए, मन से बाबा जी बनिए, तन से तो घरे में रहिए ना। तो यहाँ क्या है, पहला कोई शरणागति हुआ है उसको नाम कहिए। तो हाँ, पहला सबसे पहले शरणागति रामचरितमानस में कौन हुआ है? सुनिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक संतापल रघुनाथ। जय जय सुर नायक जन सुखदायक संतापल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक क्रांतपाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक क्रांतपाल भगवंता। पहले इंद्र जो है सारा देवता को शरणागति हुआ है कि हे सुरनायक, हे प्रभु जी आप प्रकट होइए, हम शरणागति। जय जय सुरनायक जन सुखदायक परमापत भगवंता। यहाँ पर कहते हैं परंतपाल भगवंता, मेरे प्रवंता मतलब क्या है? शरणागति की हम आपको शरण में आए हैं, हमारा ये रावण से, ये राक्षस से रक्षा करो, हम आपको आप शरण में हैं। देखिए, जब शरण देवता हुआ तो सरकार के क्या है? अब सरकार क्या कहते हैं एक क्षण में? वो शरणागति में देर नहीं है, शरणागति हुआ एक क्षण में सरकार कहते हैं, क्या कहते हैं? सरकार का था शब्द में, जन डर पाहु मुनि सूद सरेसा, तुम हिला देसा। ओ जन डर पाहु मुनि सूद सरेसा, तुम हिला आप मत डरो, आप मत डरो। क्या कि जनक डर पहु मुनि सीध सुरेशा, आ तुम ही लागी धरियहु नर ऐसा। तब क्या कहे? हंस सहित ली नहीं अवतारा, हंस सहित ली नहीं अवतारा, आले वो दिन करा बरस उदारा, आले वो दिन करा बरस उदारा। अस बंधु दीन दयाल हरि, गोस्वामी तुलसीदास के शब्द में, कारण रहित दयाल। मन के कहता है रे मन, तू ये तीन मार्ग के छोड़ दे, कहां बहु आ रहा है? शरणागति हो जा। अस बंधु दीन दयाल, मन वही बंधु के दयाल के, अस बंधु दीन दयाल हरि, कारण रहित दयाल। आ तुलसी सठ ते ही भजु छार कपट जनजाय। कि संसार से अशक्ति छोड़ करके ये परमात्मा के शरणागति माने हो जाओ तो तुम्हारा रे मन कंगाल हो जाएगा। ये मार्ग क्या है? ये शरणागति के मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग, अब ये तीन मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ये क्या है? बंदर के मार्ग है। और शरणागति मार्ग जो है वो बिल्ली के मार्ग है। बंदर के क्या है? आप बंदर का विचार कीजिए। बंदर के वो अपना बच्चा के नहीं पकड़ता है, माने वो बच्चा ही माने बंदर के पकड़ा रहता है। देखिए, अब वो पकड़ा रहता है, अब बंदर जो है इस डाल पर से उस डाल पर छलांग लगाते हैं, इस कोठा पर से उस कोठा पर छलांग लगाते हैं, बीच में गिरे तो वो बंदर के जीवा नहीं है, बच्चा के जीवा है। तो छोरा का है?
वो बंदर का जीवन नहीं है। वो माने अच्छा, बंदर के देखिएगा ये वो स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है? वो बेटा के चपले रहेगा, माने पेट में रहेगा, और रोटी जब मिलेगा ना तो उसको बेटा जब खाएगा, उसको बच्चा जब खाएगा तो कंठ पर धर लेगा और छीन लेगा और अपने खा लेगा। उसको नहीं खाने देगा, अपने खा लेगा। और वो के बाजो बेरी तो बंदर जो है वो बेटे के कंठ पर धर देता है, बच्चे के कंठ पर धर करके, और वो के करता है, खूब रोटी खाता है महाराज जी, हम देखे हैं। तो ये तो 3 मार्ग है, ये मालूम है, ये बंदर के है, खुद पकड़ना होगा, प्रभु नहीं पकड़ेगा। लेकिन ये शरणागति के मार्ग है, वो बिल्ली के मार्ग है। अच्छा देखिए, जिस दांत से अगर चूहा के पकड़ेगा तो फाड़ देगा बिलाई, लेकिन उसी दांत से माने अपना बच्चा के उसी दांत से उठा करके कहता है कि बिल्ली 7 घर में ले जाता है, अपना बच्चा के छुपा करके 7 घर में ले जाता है कि माने यहाँ कोई देखने लेबे, यहाँ कोई देखने लेबे, यहाँ कोई देखने लेबे, 7 घर में। लेकिन आप देखिए वही दांत से मुंह के सकल कर्म कर देगा, फाड़ देगा, और वही दांत से बचा के एकदम। मतलब क्या है? जब शरणागति हो जाएगा तब परमात्मा जय हाथ से राक्षस के भस्म करते हैं, भिरकिट विलास सृष्टि लय होई, उसी हाथ से माने भक्त के शरणागति देके अपना धाम दे देगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। यहाँ कहते हैं, सुने प्रभु बचना हरस हनुमाना। अब इतना काम देकर शरणागत बक्षल भगवाना। ये क्या है? शरणागत या क्या है? शरणागत बक्षल भगवाना। बच माने बच्चा, कि जब बिल्ली अपना बच्चा के ले जाता है, उसी प्रकार से माने ठाकुर जी शरणागति के कैसे रक्षा करते हैं। ओ करही सदा तीन के रखवारी, करही सदा तीन के रखवारी, आज में बालक खही महतारी, करही सदा तिन के रखवारी। बोलो श्याम रामचंद्र की। अचरज भारी, अरे अचरज भारी, अखिया से देखी हम अचरज भारी, अखिया से देखी हम अचरज भारी, अचरज भारी, अखिया अचरज भारी, अचरज भारी, अचरज भारी, अखिया से देखी हम अचरज भारी, अखिया से देखी हम। अचरज भारी, अचरज भारी, अचरज भारी,
अचरा जभारी अखिया से भसमा के बर बदा देले भोले दाने, भसमा के बर देले रहे बाबा हो धरेला हाथ जेहि जर मर जाई, धरेला हाथ जेहि जर मर भसम के डर से, हो भसम के डर से भाग भंडारी अचरज देखी हम भारी अचरज देखी हम भारी अचरज हो अचरज भारी अचरज भारी अखिया से देखी हम अचरज भारी अब यहाँ बोलो श्याम रामचंद्र की। तो शरणागति के बड़ी मार्ग में जो हम कहे हैं वो कहाँ तक ले है ठाकुर जी की कृपा से। हाँ शरणागत, अच्छा शरणागति में पहले तो देवता गए, इसका बाद में माने भविष्य जी शरणागत कहूं देता दही हित अनमित अनुमानी। कहते हैं विचार कीजिए जाई न जाए निशाचर माया, वो माया है मायावली है, ना जाने दे क्या करेगा कहीं नहीं। जो शरणागत के रखो माने शरणागत के त्यागे में पाप होता है, इसीलिए शरणागत के रक्षा करना ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बोलो श्याम रामचंद्र की। मन ही मनाब अकुलाई, मन ही मनाब अकुलाई हो प्रसन्न महेश भवानी। बोलो श्याम रामचंद्र की। अब रही शरणागति में अहिल्या माता गए। बोलो श्याम रामचंद्र की। देखिए लाइन तो नहीं है, गर्म ही बढ़ रहा है। अब गुरु पूर्णिमा के वाली बात हम कर रहे हैं, तो अभी तो शरणागति के वाली बात हम कर रहे हैं। शरणागति में सीता माता है। अब सीता माता के शरणागति जो है वो माने तन का कठिन है। सीता माता पहले शरणागति कहा गया जब राम जी जब धनुष के वाली बात आया, धनुष में थोड़ा सुनिए। सीता माता जब राम जी जब धनुष के नीचा में गए, पास गए, धनुष के पास गए, तो सीता माता कहा जाते हैं पहले मन ही महेश भवानी कि हे शंकर भगवान, हे भवानी माता आपको हम प्रणाम करते हैं, ये धनुष टूट जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। तब तक शंकर भगवान सुना ना। अच्छा ठाकुर जी ने कहते हैं कि जो सारा देवता मेरा शरण में आया है, मेरा सहारा से है, और तू दूसरा के सहारा पर जाते हो, तो देखो शंकर भगवान के कहा, शंकर भगवान कुछ न सुनवाई किया, पार्वती माता के कुछ सुनो। तब माने कहा गया मालूम है गणनायक वरदायक देवा आया जुला गौ की। हे गणेश जी हम आपको प्रणाम करते हैं, ये धनुष जो है और उठ जाना चाहिए। गणेश जी ने कहता है कि हमारा जो कर रहे हैं माने उठा दो ये धनुष के, तो हमको जो कर रहे हैं तो सबके उठाने वाला तो वही खड़ा है, तो उसको न कहो, तो हम लोग का शरण में क्यों आते हैं। तो गणेश जी ने कहा, लेकिन गणेश जी भी नहीं सुनवाई किया। तब माने कहा गया आप जब सप्तों से सीता माता हार गए, तब किसका शरण में गए, धनुष के, कि हे धनुष आप हल्का हो जाइए। यहाँ क्या कहते हैं, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति थोड़ी। हे माने धनुष आप ही का गति है, आप हल्का हो जाए। लेकिन धनुष कहा कि हम कैसे हल्का हो जाए एक सभा में, हम तो हल्का होने वाला नहीं है। तो माने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, तो माने कौन। अच्छा देखिए ये धनुष जो है, ये धनुष के किसने उठाया, तो यहाँ कहते हैं भूप सहस दस ये कहीं 12। बोलो श्याम रामचंद्र की। ये 100 माने 100 गो जो राजा है, 10,000 राजा एक मेरी धनुष को उठाता है, धनुष लेकिन नहीं उठता है। ये बड़ी बात ना है। यहाँ लिखा है भूप सहस 10 एक कहीं 12, 10,000 जोधा एक बारी लगाता है, लेकिन धनुष उठता नहीं है। तो वो धनुष कैसे माने हल्का हो जाएगा। आ धनुष कौन है, धनुष अभिमान है। आराम कौन है, ब्रह्म है। आ सिया जी कौन है, जीव है।
तो ये जीव ब्रह्म से मिलना, धनुष उठे तब तो माने ब्रह्म क्या जीव के मिलन हो। अच्छा जैसे माने, अच्छा ये प्रण किसका है मालूम है? ये दशरथ जनक जी महाराज के, कि जो धनुष उठाएगा उससे हमको बेटी का विवाह है। मतलब क्या है, ये गुरु का प्रण है कि जो माने ये धनुष जो है अभिमान है, ये जो गुरु का नाम है कि जो ये अभिमान के तोड़ेगा वो जीव से और ब्रह्म से उसका माने मिलन हो जाएगा। ये अभिमान का बलिदान। जब कोई उपाय सीता जी नहीं देखा तब आप कहा एक उपाय, तब माने अब सीता माता कहाँ जाते हैं, आप किसी का शरण में नहीं। तब क्या कहते हैं कि तो भगवान सकल उरवासी, तो भगवान हो तो भगवान सकल उरवासी, तो भगवान करही मोहि रघु बर के दासी, करही मोहि रघु बर के दासी, तो भगवान सकल उरवासी, तो भगवान सकल उरवासी। अब सीता माता किसका शरण में जाते हैं कि हे सबके अंदर में बसने वाला, हे भगवान सकल उर्वासी, जो सबके हृदय में विराजमान है, अब उसी के हम शरणागति है। क्यों? आप मेरा दास बना लीजिए। तब ठाकुर जी ने कहा हो आप शरणागति के, तब ने ठाकुर जी तुरंत धनुष के पास जाते हैं और कहते हैं खे ले तत खाट ले तत चाटत खींचत गाढ़े, ले तत चापत खींचत काहू न लाखा देख सब ठाडे, काहू न लाखा देख सब ठाडे। भगवान कहते हैं सीता हमारा शरण में है, अब किसी के आशा नहीं करते हैं, तो तुरंत माने धनुष के भगवान ने उठा लिया। बोलो श्री रामचंद्र की। तो सिया जी ने माला लेकर प्रभु के पहना दिया। जब तक द्रौपदी के सब की आशा था तो भगवान सुन नहीं रहे थे, और जब हाथ उठा दिया सिया जी देखा तो प्रभु आ गए। अच्छा बोलो श्री रामचंद्र की। आप बताइए, मोबाइल को बंद कर। बोलो श्री रामचंद्र की।